हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो ये है एमसीए का पोर्टल, यानी कि एमसीए का वर्जन 3 पोर्टल, B3 पोर्टल जिसे बोलते हैं। और इसमें दोस्तों आज हम देखेंगे कि कंपनी का नाम कैसे अप्लाई करते हैं। चाहे आपकी निजी कंपनी हो, सेक्शन 8 हो, प्राइवेट हो, किसी भी तरीके की कंपनी हो, उसका नाम कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका नॉर्मल ब्राउज़र में ये नहीं चल रहा है सही से, तो आप जो है इनकॉग्निटो मोड में ट्राई कर सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड क्रोम में, या फिर इनकॉग्निटो मोड इंटरनेट एक्सप्लोरर में। इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो 11 वगैरह में नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज में ट्राई कर सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड के लिए दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और एन आप करेंगे तो ये न्यू टैब इस तरीके से आ जाएगी। तो मैंने ये भी वैसे इनकॉग्निटो मोड में ही कर रखा है। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि कोई हिस्ट्री वगैरह क्रिएट नहीं होती है, तो जिससे थोड़ा स्मूथ चलता है। आजकल एमसीए वाले भी सजेस्ट कर रहे हैं। तो हमें माई एप्लीकेशन में आकर के लॉगिन कर लेना है, और अगर आपकी लॉगिन आईडी नहीं है तो नीचे रजिस्टर आ रहा है, आप रजिस्टर में जा कर के रजिस्टर कर लेंगे। दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको आना है एमसीए सर्विसेज में। उसके बाद यहाँ पर आना है कंपनी एमसीए सर्विसेज में आना है दोस्तों। और एमसीए सर्विसेज में आने के बाद हमें देखना है यहाँ कंपनी ई फाइलिंग। कंपनी ई फाइलिंग के बाद इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ रहा रन एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग नेम, और या फिर न्यू इनकॉर्पोरेशन के आप दोनों तरीके से यहाँ पे जो है कर सकते हैं। तो स्पाइस वाला हम क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें न्यू इनकॉर्पोरेशन के लिए नेम रिजर्व करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी प्रोड्यूसर है, लिमिटेड है, प्राइवेट है, ओपीसी है, ठीक है, आईएफएससी है, सेक्शन 8 है, निधि है, या न्यू कंपनी अदर्स है। अगर आप एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी कर रहे हैं तो न्यू कंपनी अदर्स में सेलेक्ट करेंगे, और अगर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड है तो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे। अभी मुझे करनी है निधि कंपनी। उसके बाद है क्लास ऑफ कंपनी, यानी कि पब्लिक है या प्राइवेट है। तो दोस्तों जैसे निधि कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लेंगे जैसे सेक्शन 8 कंपनी है तो इसमें पूछेगा, क्योंकि सेक्शन 8 प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। उसके बाद कैटेगरी ऑफ कंपनी, यहाँ पर टाइप, क्लास और उसके बाद कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब होता है लिमिटेड बाई शेयर्स है, लिमिटेड बाई गारंटी है, या अनलिमिटेड कंपनी है, तो इस तरीके से। उसके बाद आता है दोस्तों सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में आता है कि इसका ओन्ड किसके द्वारा है, यानी कि वो नॉन गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट किसी राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है, या फिर यूनियन यानी कि इंडियन यानी कि भारत सरकार द्वारा। या फिर दोस्तों अगर सब्सिडी ऑफ फॉरेन कंपनी है, यानी कि कोई ऐसी कंपनी जो इंडिया में अपनी सब्सिडरी बना रही है और वो कंपनी आउट ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है। जैसे अमेजोन ने इंडिया में अपनी सब्सिडी कंपनी बनाई, या फिर एप्पल ने अपनी बनाई, या फिर सैमसंग ने अपनी बनाई, या फिर फुजित्सु ने अपनी बनाई, या फिर एचपी ने अपनी बनाई, तो वो सब क्या जाएंगे दोस्तों इस कैटेगरी में, सब्सिडरी ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। लेकिन हमारा केस क्या है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अगर इनमें से ये 4 हैं, अगर 3 ऊपर के 2 लास्ट का आपका नहीं है तो आपकी ऑटोमेटिक यही आएगी। उसके बाद दोस्तों पहले जो हम नेम रिजर्व करते थे तो यहाँ पर हमारे कुछ एक्टिविटी कोड थे 85 तक, है ना, और कुछ एक में 85 के बाद कुछ सर्विस वाले आ जाते थे। अब हमें दोस्तों वो इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। अब हमें एनआईसी कोड डालने हैं, जैसे एलएलपी में, या फिर फॉर्म हम फिल करते हैं एओसी 4 एमजीटी 7 उसमें जो डालते हैं। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना, जैसे निधि कंपनी फाइनेंस की एक्टिविटी करती है तो हमें यहाँ पर फाइनेंस सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका जैसे कंस्ट्रक्शन की आप कंपनी बना रहे हैं तो यहाँ पर आप इस तरीके से कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों देखो होलसेल ऑफ अदर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, यानी कि कंस्ट्रक्शन के अगर आप इक्विपमेंट में डील करते हैं तो भी आ जाएगा। और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का आप खुद करते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट दोनों अलग अलग चीज़ होगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आ रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, आउटडोर स्पोर्ट फैसिलिटीज़। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि भाई मुझे ट्रेडिंग का देखना है, इसमें रिटेल और वो आ जाएगा, रिटेल डाल देंगे तो रिटेल सेल ऑफ लॉटरी टिकट, रिटेल सेल व ई कॉमर्स, मेल ऑर्डर, स्टोर। देखो ये आपकी अदर रिटेल सेल नोट इन स्टोर्स। तो ये काफ़ी तरीके के आपके आ जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में करते हैं तो वो भी आपके आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी आप
ठीक है। रिपेयर करना है क्या है, तो अभी फाइनेंस का हमें डालना है, तो दोस्तों हमें डाल लेना अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। अगर आप कर रहे हैं निधि कंपनी के लिए अप्लाई, यहाँ पर आप 3 कोड तक सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 कैटेगरी। जैसे कि कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील कर रही है और रिपेयर भी करेगी, है ना, और ट्रेडिंग भी करेगी, सेल परचेज भी करेगी और मैन्युफैक्चर भी करेगी, तो 3 मैक्सिमम यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैंडेटरी नहीं है कि 3 ही करें, आप 1 या 2 भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 1 ही कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका आएगा, 1 पे ये ब्लू टिक आएगा, 2 आपके विदाउट ब्लू टिक आएंगे, यानी तीनों यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ पे ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई है जो ऊपर सेलेक्ट किया है। अगर आपको ऑब्जेक्ट अपना एलेबरेट करके डालना है तो यहाँ पर दोस्तों अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पर सेकंड नेम डाल देंगे। उसके बाद चेक डोमेन अगर या फिर ट्रेडमार्क आपको चेक करना है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें जो नाम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि हम ट्रेडिंग तो करेंगे लेकिन क्या क्या चीज़ करेंगे, तो आप एलेबरेट कर सकते हैं। एलेबरेट करने के लिए देखो मैंने जो है यहाँ पर दोस्तों ये एलेबरेट करके लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, निधि कंपनी के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमने एक PDF में लिख लिया है, अब उसको हम यहाँ से जाएंगे और अटैच कर देंगे। निधि कंपनी में दोस्तों ऑब्जेक्ट के साथ साथ जो भी फर्स्ट 3 डायरेक्टर हैं उनकी हमें डिक्लेरेशन भी अटैच करनी होती है उनके साइन के साथ में, ठीक है। तो हमने कंपनी का नाम नेम 1 नेम 2 डाल दिया, जो भी आपकी प्रेफरेंस है। अगर आप पहले इसे लेना चाहते हैं तो ये डाल देंगे, सेकंड में आप जो लेना चाहते हैं वो डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों चेक डोमेन और चेक ट्रेडमार्क करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं देखो अभी मैं डालूँ जय चौहान निधि लिमिटेड, ठीक है, जय सेविंग निधि। अगर देखो निधि लिमिटेड लगाना ज़रूरी है दोस्तों, ये देख सकते हैं। अगर मैं जो है इसमें कुछ ना करूं, मैं सिर्फ चेक डोमेन या चेक ट्रेडमार्क करना ज़रूरी नहीं है, तो हम सीधा ऑटो चेक भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये एरर दिखाएगा क्योंकि मैंने जय सेविंग निधि लिखा, लिमिटेड इसमें नहीं लगाया, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि एरर किस तरीके से दिखाता है। अभी इन्होंने एरर नहीं दिखाई, लेकिन जब हम सेव करेंगे दोस्तों, जब ये अभी कह रहा है जय सेविंग निधि द प्रपोज नेम डज नॉट एंड विद निधि लिमिटेड, ये दिखा दिया इन्होंने, इन अकॉर्डेंस विद रूल 8A15 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये कह रही है कि भैया आपको सेविंग निधि लिमिटेड लगाना ज़रूरी है, जो कि हमने नहीं लगाया है। तो जो दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ पे एक तो नॉर्मल हमारी क्वेरी दे देगा कि क्या आपने कुछ लगाया है या नहीं लगाया, फॉर्मेट क्या है नाम का, और कोई सेम नाम से कोई कंपनी या सिमिलर नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसका भी यहाँ पर नाम दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमें सेव कर देना है दोस्तों। उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई है, एक है एरर इन्फॉर्मेशन, दूसरा है नेम सिमिलरिटी अलर्ट, ट्रेडमार्क सिमिलरिटी अलर्ट। यानी कि अगर आप कोई कंपनी का नाम अप्लाई कर रहे हैं तो ये तो आ गई लीगल एरर, जो एज पर लो एरर है, यानी कि कोई सिमिलर कंपनी रजिस्टर्ड है, यानी कि वो उसके अकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग सिमिलर अगर किसी कंपनी का नाम है तो आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से नाम सिमिलर रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसा ही भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे नाम इन्होंने दे दिए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि ट्रेडमार्क तो कोई रजिस्टर्ड नहीं है सिमिलर नाम से, तो ट्रेडमार्क भी आप देख सकते हैं, ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि भाई आप इसे चेंज करना चाहते हो या फिर इसी नाम से अप्लाई करना चाहते हो। तो अगर हमें इसी नाम को अप्लाई करना है, हम चेंज नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि देखते हैं बाद में रीसबमिशन आएगा तो जब देखेंगे चेंज कर देंगे। दोस्तों इसमें 2 ही चांस मिलते हैं, एक बार ये अप्लाई कर दिया, उसके बाद रीसबमिशन आ जाएगा तो आपको फिर से 2 नाम फिर से दे सकते हैं। अगर उसमें भी आपका कोई नाम अप्रूव नहीं होता है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और जो आपकी 1000 की गवर्नमेंट फीस लगती है वो आपकी चली जाएगी। सेव करने के बाद दोस्तों हम सबमिट करेंगे। यहाँ पर आता है सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन, फर्स्ट में प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। अगर आप नेम और इनकॉर्पोरेशन एक साथ करना चाहते हैं तो सेकंड वाले पर क्लिक कर दें, और अगर आप दोस्तों नेम पहले रिजर्व करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू जैसे ही मैंने कर दिया तो ये कह रहा है कि योर रिक्वेस्ट फॉर स्पाइस पार्टी हैज़ बीन सबमिटेड अगेंस्ट SRN नंबर दिस। और दोस्तों
प्लीज़ नेविगेट टू माई एप्लीकेशन फॉर डाउनलोडिंग द PDF एंड मेकिंग द पेमेंट। ओके कर दिया दोस्तों। अब हम अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री में फिर से आ गए हैं। अब हमें अगर रिसीप्ट यहाँ से डाउनलोड करनी है, यानी कि नेम अप्लाई की, और दोस्तों फ़ी का पेमेंट करना है, तो ये देख सकते हैं पे फी अभी आ रहा है, तो पे फी पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा 1000 की, जैसे मैंने बताया, नॉर्मल नेम अप्लाई के लिए फ़ीस आती है। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं नेट बैंकिंग से पे करने का, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, या फिर दोस्तों यहाँ पे जो एड्रेस आता है, तो जिनकी ID है MCA, उनका एड्रेस आता है, उनका ही नाम आएगा नेम रिजर्वेशन के टाइम पे। अब आप ये जो बैंक के नाम देख रहे हैं, ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपका इसी बैंक का कार्ड, डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग है तभी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट गेटवे हैं, यानी कि इनके थ्रू होकर के पेमेंट जाती है, जैसे HDFC, ICICI, कोटक, इंडियन, एक्सिस, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक। तो ये हमारे क्या हैं दोस्तों, पेमेंट गेटवे हैं, जो कि 8 बैंक हैं। उसके बाद आप कोई भी एक इनमें से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर नेट बैंकिंग से करना है तो ये देख सकते हैं नेट बैंकिंग हमारी इतनी बैंक आ गई हैं, तो जिसका यहाँ पर बैंक का नाम है नेट बैंकिंग में, उसी की नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, किसी और की से नहीं कर सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपका किसी भी बैंक का है या किसी भी NBFC का है, आप पेमेंट कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड में जो भी आपका वीज़ा, मास्टर, रुपए, मास्टर, वो सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे, पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे ये कार्ड नंबर पूछेगा, उसके बाद OTP जनरेट होगा। क्रेडिट कार्ड से भी सेम। उसके बाद दोस्तों UPI का सबसे सिंपल लगता है मुझे भी, तो हम देख सकते हैं UPI से पेमेंट करेंगे इसमें। तो सिंपली आपको अपनी UPI ID सेलेक्ट करना है, कैप्चा डाल देना है। उसके बाद पे पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपसे UPI ID पूछेगा, तो हमें कैप्चा दोस्तों डाल देना है। कैप्चा डाल दिया, पे पर मैंने क्लिक किया। थोड़ा सा स्लो तो चलता है पोर्टल, आप भी जानते ही हैं। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी UPI ID डालनी होती है। UPI ID डालने के बाद में चाहे तो आप फ़ोन नंबर @Paytm या जो भी आपकी UPI ID है, आप अपनी गूगल पे, फ़ोनपे की ऐप में जा कर के देख सकते हैं। उस पर क्लिक डालने के बाद वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद पे पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही पे पर क्लिक किया, कुछ इस तरीके से ये स्क्रीन आ गई है। अब मुझे रीडायरेक्ट कर देगी, ये देख सकते हैं UPI से पेमेंट करने पे। अब जो मेरी ऐप है, यानी कि मैंने @Paytm डाला, तो मुझे Paytm ऐप पर जाना है दोस्तों, और अपना जो ट्रांजैक्शन है वो अप्रूव कर देनी है। तो आपने जिस भी ऐप का डाला है, गूगल पे, फ़ोनपे, Paytm, UPI, उस पर जाएंगे और ऐप में खोलने के बाद पॉपअप आ जाएगा, उसको आप अपना जो पिन डाल करके अप्रूव कर देंगे और देख सकते हैं आवाज़ आएगी UPI पेमेंट की। जैसे ही मेरी पेमेंट ऐप से अप्रूव होगी, यहाँ पर दोस्तों रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी। तो पेमेंट हमारी अप्रूव हो चुकी है दोस्तों, और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट करेगा कि भैया आपकी पेमेंट जो है हो गई है। कुछ इस तरीके से दोस्तों स्क्रीन आएगी। चालान कैसे जनरेट करना है ये देखते रहें। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमें दोस्तों डाउनलोड और प्रिंट का ऑप्शन देगा। तो ये जब तक घूम रहा है उसके बाद हम डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। तो जब तक ये घूम रहा रहेगा तब तक आपको कुछ नहीं छेड़ना है। अगर आप छेड़ेंगे तो दोस्तों दिक्कत आ जाएगी। ये देख सकते हैं पूरा मेरा चालान यहाँ पर दिख रहा है। अब देख सकते हैं घूमना बंद हो गया। तो अब मैं सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके दोस्तों डाउनलोड कर लेता हूँ। और अगर आपका डाउनलोड नहीं होता है तो दोस्तों आप प्रिंट पर क्लिक करके ये देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है। और प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट PDF भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है हमारा नाम अप्लाई हो चुका है। अब पेमेंट भी हमारी सक्सेसफुल हो गई है। देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। अब हम माई एप्लीकेशन में जा कर के देख सकते हैं कि भैया अब इसका स्टेटस जो है ना अंडर प्रोसेसिंग वाली टैब में ये जा चुका है। अगर हम जाएंगे तो दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया है मिनी डैशबोर्ड में। और मिनी डैशबोर्ड में अगर मैं देखता हूँ तो इसका स्टेटस क्या आ रहा है, अंडर प्रोसेसिंग। आज की डेट है 5 मार्च। तो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे तो हमारी
PDF जनरेट हो जाएगी जो मैंने अप्लाई किया। सिंपली उसमें ये होता है जो आपने कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट की थी। उसके बाद दोस्तों जब हमारा अप्रूव हो जाएगा तब हम आगे इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।